हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के एनसीईआरटी क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन हमारा बोर्ड में पूछे जाते हैं या पूछ सकते हैं, तो वो सभी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 6.1, जैसे आप स्क्रीन पर बच्चों देख रहे हो कि ये आपका एग्जाम्पल 1 है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का एग्जाम्पल 1 है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना? हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब हमें निकालना है डी ए अपॉन डी आर। मतलब एरिया का चेंज किसके रिस्पेक्ट में? रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये हमें निकालना है। ओके, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेट ए बी एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल। हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है? सर्कल का एरिया है। अब बताओ एरिया क्या होता है सर्कल का? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, अब हमें निकालना है क्या? तो डी ए अपॉन डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू आर। कितना हो जाएगा? डी अपॉन डी आर। ए कितना है? एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, पाई कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा डी अपॉन डी आर। और ये देखो आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, हाँ होगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r। तो कितना आ गया? 2πr। तो डी ए ओपन डी आर हमारा आ गया, डी ए ओपन डी आर कितना आ गया? 2πr। हमें निकालना है किस पर? तो एट आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो डी ए अपॉन डी आर कितना आ गया? तो 2π इंटू 5 कितना हो गया? 10π। इसका मतलब हमारा रेट कितना आ गया? ठीक है, एरिया ऑफ ए सर्कल इज चेंजिंग एट ए रेट ऑफ 10π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो हम लिख लेंगे हेंस हमारा जो एरिया है, हेंस द एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब ये देखिए बच्चों, आपका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जो इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when the length of edge is 12 सेंटीमीटर। मतलब बोल रहा है कि एक हमारा क्यूब है, अब क्यूब का वॉल्यूम जो है पर सेकेंड 8 सेंटीमीटर क्यूब चेंज हो रहा है। मतलब 1 सेकेंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्यूब का वॉल्यूम। तो बताना है कि सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है। और यहाँ पर चेंज पॉजिटिव है, इसका मतलब हर सेकेंड वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। अगर चेंज हमारा पॉजिटिव होगा मतलब कि वो इंक्रीज करेगा, अगर निगेटिव होगा तो वो डिक्रीज करेगा। तो 1 सेकेंड में वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रहा है जी? तो 8 सेंटीमीटर क्यूब इंक्रीज कर रहा है। हमें निकालना है कि 1 सेकेंड में सरफेस एरिया क्या है जी? सरफेस एरिया कितना जो है इंक्रीज कर रहा है, जब लेंथ क्यूब का लेंथ का एज कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है। तो एरिया, सरफेस एरिया कितना इंक्रीज कर रहा है ये निकालना है। मतलब हमें निकालना है डी एस अपॉन डी टी। क्या निकालना है? डी एस अपॉन डी टी।
अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चन, समझ लिए कि हमें करना क्या है, क्या क्या दिया हुआ है। ओके, देखिए सॉल्यूशन में हमें दिया है वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो डी वी अपॉन डी टी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। और हमें डी एस अपॉन डी टी क्या है निकालना है, और आर मतलब एक्स बराबर क्या है, एज कितना है 12 सेंटीमीटर, यही है। ओके, तो वी को हम वॉल्यूम मान लेंगे, एस को सरफेस एरिया, एक्स को लेंथ ऑफ एज मान लेते हैं। ओके, तो हम ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर कि लेट वी एस एंड एक्स बी वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड लेंथ ऑफ एज, लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, क्या है क्यूब का। ओके, चलिए तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अब देखो वॉल्यूम बराबर क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, मतलब v बराबर एक्स क्यूब, v बराबर क्या है एक्स क्यूब। डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वी अपॉन डी टी दोनों ओर, तो डी एक्स क्यू अपॉन डी टी। अब देखो एक्स क्यू जो है टी से डिफरेंशिएट नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्यू किसका फंक्शन, एक्स का, मतलब एक्स क्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, पहले एक्स पर, तो उससे डिफरेंशिएट होगा। अब फिर डी एक्स अपॉन डी टी, ये कितना आ गया, तो ये 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो हमारा यही आ गया, दिस इज द मतलब डी वी अपॉन डी टी कितना आ गया, 3x² डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, डी वी अपॉन डी टी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी वी अपॉन डी टी हमें दिया हुआ है कितना, ये देखिए, ये देखिए 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 3x² डी एक्स अपॉन डी टी, साइड में हम लिख सकते हैं कि हमारा डी वी अपॉन डी टी दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो देखो अब हमारा डी एक्स अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 8 अपॉन 3x²। चलो ये हो गया हमारा यहाँ से। अब हम निकाल लेते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें ये देखो हमें निकालना है सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है, कितना तेज़ी से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, और एक्स का वैल्यू लेंथ ऑफ एज कितना है 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं नाउ हमारा टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, तो 6 फेस है मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि क्यूब हमारा इस तरह से होता है, देखो क्यूब हमारा ऐसे होता है, क्यूब स्क्वायर से बनता है। अब देखो एक्स, ये एरिया कितना है, ये एरिया है x², तो कितने एरिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक से लिख देते हैं 6 इंटू साइड का स्क्वायर, सरफेस एरिया को इससे, तो 6 और ये x²। अब हमें निकालना है डी एस अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी 6x², 6 बाहर हो जाएगा, x² पहले किससे डिफरेंशिएट होता है, x से, फिर x किससे होगा, t से। देखो कितना आया, तो 6 इंटू 2x और dx अपॉन dt, तो हमारा आया ds अपॉन dt बराबर हो गया 12x dx अपॉन dt। अब सब लिख लेते हैं, एट x इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर, एंड dx अपॉन dt हमारा कितना है, तो dx अपॉन dt ऑलरेडी निकाल चुके हैं, देखो ये,
तो 8/3x² रख देते हैं वैल्यू। तो ds/dt कितना है 12x, और ये हमारा हो जाएगा कितना 8/3x²। ठीक है, तो एक ये कैंसिल हो गया और 3 से ये कैंसिल हो गया 4, तो कितना आ जाएगा 4 × 8, और ये हो गया x की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर रख देते हैं। 4 × 8/12, तो 8/3 आया, मतलब ds/dt हो गया 8/3 cm²/s। मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव है। तो हेंस सरफेस एरिया increasing at the rate, मतलब इंक्रीजिंग, ठीक है कितना 8 एट द रेट, या यहाँ पे लिख देंगे हेंस सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग ऐसे लिख देते हैं, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग एट दी रेट ऑफ 8/3 cm²/s। ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 cm/s। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्यूब है, एक हमारा क्या है जी क्यूब है, और ये क्यूब का जो साइड है एज है वो इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर साइज इस रेट से एज हमारा मतलब साइड का रेट का इंक्रीज करने का रेट 3 cm/s है, तो वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है व्हेन एज कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। चलो करते हैं क्वेश्चन अब। तो हम लेट कर लेंगे कुछ। हमने मान लिया कि लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब x है और भी हमारा क्या है वॉल्यूम है। तो हमने लेट कर लिया कि हमारा x एंड बी लेंथ ऑफ ए एज एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब है रिस्पेक्टिवली। अच्छा, हमें दिया क्या है, तो हमें गिवन में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो कि गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है dx/dt 3 cm/s एंड x दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है क्या dv/dt। अब देखो सिंस वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है साइड होल क्यूब, मतलब v बराबर x3। हमें निकालना है dv/dt, मतलब वॉल्यूम किस रेट से चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो d/dt ये भी हो जाएगा x3। अब देखो ये x3 पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, फिर xt के रिस्पेक्ट में, तो ये 3x² हो गया और dx/dt।
तो हमारा क्या आ गया, डी वी अपॉन डी टी कितना है, 3x² इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, सभी चीज़ दिया हुआ है। तो हमें एट x इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, एंड डी एक्स अपॉन डी टी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा डी वी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10² इंटू 3, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब हमारा वॉल्यूम जो है किस रेट से इंक्रीज करेगा, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब होगा यहाँ पर। Hence the volume of the cube is increasing at the rate of 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। तो ये देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये है कि अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, द बॉटम ऑफ द लेडर is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of a ladder is 4 meter away from the wall? क्वेश्चन ये है कि एक लेडर है और एक लेडर हमारा 5 मीटर लंबा है और उसको दीवार के अगर लीन किया गया, मतलब खड़ा कर दिया गया है। बॉटम ऑफ ए लेडर को हम पुल कर रहे हैं, ग्राउंड के लॉन्ग खींच रहे हैं, ठीक है। तो वो वाल से दूर जा रहा है। अब जब खींच रहे हैं, किस रेट से खींच रहे हैं, तो देखो रेट क्या है हमारा, तो रेट है हमारा 2 मीटर, 2 मीटर पर सेकेंड, ये रेट है। अब बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑफ ए वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ ए लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ओके, तो चलिए हम करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि कितने तेजी से हाइट हमारा डिक्रीज करेगा जब फुट, लेडर का फुट जो है वॉल से 4 मीटर की दूरी पर है। तो क्वेश्चन समझ लिए, अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर आगे। देखो ये हमारा एक वॉल है ऐसे, और ये हमारा एक ग्राउंड है, मतलब ये ग्राउंड है, और एक लैडर है यहाँ पर। देखिए एक ये लैडर है, ये लैडर हमारा कितना मीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है। इस लैडर का ये देखिए, ये तुम्हारा बॉटम है और ये हमारा टॉप है। ये हमारा बॉटम कितना है, ए है, और ये तुम्हारा बी है। अब बॉटम को हम खींच रहे हैं, इस बॉटम को हम क्या कर रहे हैं जी, ऐसे पुल कर रहे हैं इस बॉटम को। ओके, तो बॉटम को जब हम पुल कर रहे हैं, इस बॉटम को कैसे पुल कर रहे हैं, किस रेट से, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से हम पुल कर रहे हैं। ओके, अब लिख देते 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से पुल कर रहे हैं। ओके, तो हाइट हमारा क्या होगा, जब पुल करेंगे तो हाइट हमारा डिक्रीज करेगा, हाइट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ओके, अब देखो इसको हम मान लेते हैं एक्स, किसको, ये इसको अगर हम पुल करोगे तो चेंज होगा। तो जब इसी को अब चेंज होगा, कितना होगा, क्या होगा, तो हमें नहीं पता, तो इसको क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया एक्स, और हाइट को हमने वाई मान लिया। ओके, ये हमारा वो ग्राउंड है, ये 90 डिग्री होगा। यही हमारा क्या है, लैडर है। ये क्या हमारा लैडर है। फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। अब जब इस बॉटम को खींचोगे तो हाइट हमारा नीचे होगा। अब बॉटम हमारा 1 सेकेंड में कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 सेकेंड, तो हाइट कितना डिक्रीज होगा, यही हमें निकालना है। चलिए अब हम यहाँ पर सोल्यूशन कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि लेट फुट ऑफ द लैडर बी एक्स मीटर, मैंने एक्स मीटर में मान लिया, हाँ एक्स मीटर,
अवे फ्रॉम दी वॉल, हमने मान लिया। ओके, एंड वाई हमारा क्या है, वाई इज हाइट, वाइट एट ए टाइम टी, एट टाइम किसी टाइम टी में, एट टाइम टी। ओके, मैं सेम टाइम में दोनों ये है। हमें दिया क्या है, चलिए गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है, गिवन में दिया है dx अपॉन dt, क्योंकि ये दूरी x है। अब ये खींच रहे हो, खींचोगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, तो कितना, तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर ये हमारा फुट जो है वाल से दूर जा रहा है, मतलब x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy अपॉन dt। यहाँ पर लिख सकते हो टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो फाइंड करना है dy अपॉन dt, मतलब हाइट कितना डिक्रीज कर रहा है, dy अपॉन dt एट x इक्वल टू 4 पर हमें ये हाइट मैंने करना है। 4 मीटर अवे जब हो रहा है तो ये 4 मीटर पर हमें करना है, ये हमें निकालना है। ये चीज़ें हम मेंशन कर लिए, चलिए कर लेते हैं, फिगर ड्रॉ है। तो पहले हमें एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, ए ओ बी हमारा राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है। लैडर को जब हम, ये वाल है और ये ग्राउंड है, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है, और ये वाइट वाला क्या है, वॉल है, ये क्या हमारा वॉल है। ओके, तो चलिए अब करते हैं क्या, तो हम देख लेंगे इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल ए ओ बी में, ठीक है, क्या होता है जी, देखो हाइपोटेनियस हम जानते हैं कि एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ऐसे, तो हम एच स्क्वायर मतलब यहाँ पर क्या है, ए बी, तो यहाँ पर लिख सकते हो ये ए बी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर अब प्लस ओ ए स्क्वायर। ए बी कितना है हमारा, तो ए बी हमारा 5 का स्क्वायर है, ओ बी है वाई स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। ये हमारा एक्स और वाई के बीच में रिलेशन आ गया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों ओर हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में, वी गेट दैट डी अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये डी अपॉन डी टी 25, देखो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी टी, ये डी स्क्वायर अपॉन डी टी इक्वल टू 0, ऐसे भी कर देंगे। ओके, हमारा क्या आया, यहाँ पर हम देखें तो हमारा क्या आया, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये 2x डी एक्स अपॉन डी टी प्लस ये हमारा हो जाएगा 2y, ठीक है, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। डी एक्स अपॉन डी टी दिया है x, अब डी वाई तो हमें निकालना पड़ेगा, वाई तो नहीं दिया है, तो ऐसा करते हैं कि y को हम x के रूप में लिख लेते हैं, तब उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, नहीं तो फिर हमें क्या करना होगा, y तो हमें निकालना पड़ेगा, क्या होगा, हमें y निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या होगा, y निकालना पड़ेगा, तो y वैसे ही राइट एंगल ट्रेंगल से निकालेंगे, x हमारा 4 है, ठीक है, ये 5 है, तो y हमारा 3, ऐसे हम निकाल सकते हैं, y हम ऐसे निकाल सकते हैं कि x हमारा इस तरह से हम निकाल सकते हैं, अगर निकालना होगा तो
और नहीं तो हम y निकाल सकते हैं, वैसे भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, हम y को x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो y को हम क्या करते हैं, x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ऐसा करो, देखो यहाँ से वाई स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y हो जाएगा √25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब प्लस माइनस क्यों नहीं लिखेंगे, y हमारा लेंथ है, लेंथ हमारा कभी निगेटिव नहीं होगा। अब y आ गया, अब यहाँ से कर लेंगे आसानी से। अब डी वाई अपॉन डी टी निकाल लेते हैं, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो √25 माइनस एक्स स्क्वायर पहले किससे डिफ्रेंशिएट होगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर से, फिर 25 माइनस एक्स स्क्वायर किससे होगा, फिर x से, और फिर x किससे होगा, dt से। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/√25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो 25 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0x स्क्वायर करेंगे तो 2x, और फिर ये हो गया हमारा dx/dt। अब आ गया, अब देखो ये हो जाएगा -2x 2/25 माइनस एक्स स्क्वायर, अब dx/dt। अब इसमें हमें y की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, ये 2 कैंसिल। तो देखो ये -x/√25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx/dt। अब वैल्यू रख देते हैं, ये हमारा dy/dt। निगेटिव का मतलब डिक्रीज करेगा। हमें क्या निकालना, हमें देखो एट x बराबर कितना है, तो 4 मीटर, एंड dx/dt कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में है, इसका मतलब हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मीटर में लिखेंगे 0.02 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या, 1/100 मीटर। तो डिवाइड करोगे तो इतना आ जाएगा। ओके, चलिए रखते हैं, तो ये dy/dt, x है -4, ये हो जाएगा 25, ये 4 का स्क्वायर और 0.02। चलिए -4, ये हमारा कितना आ गया 25, -16, और ये हो गया कितना 0.02, कितना आ गया ये -4, ये √9, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.02। ओके, ये हमारा ये सेंटीमीटर में, सॉरी ये हमारा मीटर पर सेकेंड में है। अब इसको सेंटीमीटर में हम चेंज कर देते हैं, मतलब ये मीटर पर सेकेंड में है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तब -4/3 और इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा मीटर पर सेकेंड में है। ठीक है, जिसको ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्या -0.08 मीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा ये, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। लिख लेते हैं, हेंस हमारा हाइट जो है, हाइट जो है वो डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि निगेटिव साइन है। हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, अ वॉल्यूम विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में ये वॉल्यूम के चेंज का रेट निकालना है।
मतलब हमें डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है, ये निकालना है। हमें दिया है डायमीटर, डी दिया हुआ है 3/2, 2x प्लस 1 दिया है। तो स्फेरिकल का डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें रेडियस निकालेंगे d/2 से, और फिर वॉल्यूम होता है ये 4/3 πr³। तो अब सॉल्व कर देंगे, r³ को हम x के फॉर्म लिख देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए समझ गए हमें करना क्या है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमने ऐसे मान लिया, क्या लेट कर लिया, v एंड r b, वॉल्यूम n, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून। ठीक है, हमें दिया क्या है, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर मतलब d कितना दिया हुआ है, 3/2, 2x प्लस 1 दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, देखो टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है। चलिए देखो डायमीटर दिया है, सिंस डी बराबर क्या होता है, डायमीटर बराबर क्या होता है, r/2, रेडियस अपॉन 2। तो r बराबर क्या हो जाएगा, सो रेडियस अपॉन 2 नहीं होता है, 2r होता है। तो रेडियस बराबर होता है d/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/2 और 3/2, 2x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 3/4, 2x प्लस 1 हो गया। ओके, अब देखो नाउ वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, कितना होगा 4/3 πr³। तो v बराबर हो गया 4/3 πr³। तो 4/3 r की वैल्यू कितनी है 3q, चलो ऐसे लिख देते हैं 2x प्लस 1 का होल क्यूब। कितना हो गया ये 4 इंटू 3q, 4q, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। एक 3 से कैंसिल, ये 4 से भी एक कैंसिल, ये 2 और ये 2 पावर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 3² पाई 4², 2x प्लस 1 का होल क्यूब। कितना आया 9π/16 1 का होल क्यूब। अब डी वी अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे, 9π/16 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखो 9π/16 बाहर हो गया। ठीक है, अब डी 2x प्लस 1 का होल क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में तो पहले नहीं होगा, ये चेन रूल लगेगा यहाँ पर। तो पहले देखो लिख दे रहे हैं 2x प्लस 1 का होल क्यूब का किसके रिस्पेक्ट में, तो 2x प्लस 1 से, और फिर 2x प्लस 1 का किससे होगा, तो x से होगा। कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू हो जाएगा 2। ओके, ये हमारा ये कैंसिल 8, तो 27π/8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो हमारा डी वी अपॉन डी एक्स कितना हो गया 27 आंसर।